अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट? बेस क्या होती है और एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ये कुछ हमारे पास 2-3 लाज हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट। देखिए अगर मेरे पास कुछ ऐसे लिखा हो, ओके, तो आप उसे क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? a टू द nth पावर, ठीक है, पावर n है ना हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो a है हमारे पास वो क्या कहलाता है? बेस। ये कहता है स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है? बेस स्टूडेंट्स। और ये जो n है हमारे पास ये क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट। ओके जी, ये हमारे पास बेस है और n क्या है स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंट कहते हैं, या इसको हम पावर भी तो कहते हैं ना, a की पावर, जैसे हम पढ़ते हैं आम रूटीन में a पावर, a बेस टू द पावर, ठीक है, इसे हम पावर भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, a बेस होगा और कोई नंबर जो उसकी पावर में लिखा होगा उसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट या पावर ही कहते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ 5, 3, ये क्या है स्टूडेंट्स? बेस। और ये क्या है फिर हमारे पास? पावर या एक्सपोनेंट। ओके जी, होप कि आपको स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा, बेस और एक्सपोनेंट। चलिए अब से देखते हैं लाज ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, देखते हैं। जैसे पीछे हमने रेडिकल्स के जो है वो देखी थी प्रॉपर्टीज, उसी तरह के ही है हमारे पास ये लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जो पहला ला है स्टूडेंट्स वो क्या है? ए की पावर m और n, ओके जी, विच इज इक्वल टू a m n। ओके, और यहाँ पे a और b क्या है स्टूडेंट्स? a क्या है हमारे पास? रियल नंबर है। और m n क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्योंकि पावर्स कभी भी नेगेटिव नहीं लेनी है, हमने पावर्स हमेशा पॉजिटिव लेनी है। अगर खुद उसने कहा हो पावर नेगेटिव है वो और बात है, लेकिन हमने पॉजिटिव ही लेनी है। m n क्या है स्टूडेंट्स? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देखिए पहला रूल क्या है? a पावर m होल की पावर n विच इज इक्वल टू a, और दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। यही हमारा पीछे रूल है और पीछे भी हम ये करते आए हैं। ओके जी, जब पीछे हम क्या करते थे, अभी पिछली एक्सरसाइज में किया हमने a क्यूब, ऊपर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/3। तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स को क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई, और ये 1/3 और ये 3 कैंसिल होकर हमारे पास a आ जाता था। ओके, ये भी पिछली एक्सरसाइज में हम करते आए हैं। यहाँ पे उसने बकायदा कहा है, ये रूल है, आगे हमने यूज करना है। a m n और पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर आपस में स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। ओके जी, उसी तरह हमारे पास दूसरा रूल है, ये भी सेम, पावर ऊपर अगर m है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी? पावर दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। जैसे पीछे रेडिकल साइन था, ठीक, जैसे पीछे रेडिकल साइन था, हमने पढ़ा था a और b, तो न्यूमरेटर में रेडिकल साइन आता था सेपरेट से और डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन सेपरेट से आता था। ऐसे ही है ना। उसी तरह हमारे पास पावर के लिए भी यही रूल है, जब हमने पावर अप्लाई करनी है न्यूमरेटर के ऊपर सेपरेट अप्लाई हो जाएगी, डिनोमिनेटर के ऊपर सेपरेट अप्लाई हो जाएगी। ओके, जो तीसरा हमारे पास स्टूडेंट्स रूल है, और बहुत ही आपने जहन में इसको रखना होता है, कि a की पावर m और a की पावर n दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, विच इज इक्वल टू a m प्लस n। ओके, ये क्या स्टूडेंट्स? देखें, a की पावर m यानी कि a बेस है, पावर m है, a बेस है, पावर n है, दोनों की बेसिस देखें स्टूडेंट्स, a की पावर m और a की पावर n। इसकी बेस क्या है स्टूडेंट्स? a है, इसकी बेस क्या है स्टूडेंट्स? वो भी क्या है? a। दोनों की बेसिस क्या है स्टूडेंट्स? सेम a। और पावर्स क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंट है। आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास इस तरह कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि a हमारे पास रियल नंबर है ना, a देखिए रियल नंबर है हमारे पास। ओके,
जब भी हमारे पास दो रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो या वो एक्सपोनेंट में हो और उनकी जो बेसिस है ना, बेसिस, ठीक है, वो सेम हो, तो उनकी जो पावर्स है ना स्टूडेंट्स, वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर सेम हो या ना हो उससे हमें गर्ज नहीं है, ठीक है, बेसिस सेम होना शर्त है हमारे पास, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है दोनों की, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a की पावर m और a की पावर n, इन दोनों की बेसिस सेम है। मैंने a लिख दिया, ऊपर पावर क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा, m प्लस n, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूँ 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4, ओके। देखिए जरा यहाँ पे दोबारा देखिए, बेसिस क्या है स्टूडेंट्स, 3 की पावर 2, ये पावर है ना 3 की पावर 2, और ये 3 की पावर क्या है 4, दोनों रियल नंबर हैं, 3 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर्स डिफरेंट हैं, बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम है तो क्या लिखेंगे हम, 3 और ऊपर पावर क्या है स्टूडेंट्स, डिफरेंट है, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 3 की पावर 6। उसी तरह यहाँ पे देखिए मैंने यही किया है, बेसिस दोनों की सेम है और पावर्स आपस में क्या कर दी है, मैंने ऐड कर दी हैं, ओके। एक और एग्जांपल से देखिए इसको, अगर मैं इसको लिखूं 9 की पावर 3 कर दूं और मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 3 कर दूं, ठीक है। अब बेसिस भी सेम है, पावर्स भी सेम है, तो ये भी स्टूडेंट्स यही रूल लगेगा, बेस पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, विच इज इक्वल टू 9, 3 प्लस 3 6। होप स्टूडेंट्स का कोई समझ में आ गया होगा। एक और रूल है हमारे पास, देखिए, ओके। तो चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो है जब भी किसी हमारे पास नंबर की, यानी कि ये तो मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर यही नंबर ऐसे हो, डिवाइड हो रहे हो, ठीक है, डिवाइड हो रहे हो, तब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए फिर ऐसे कर देंगे, a m है और ये स्टूडेंट्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा, ओके। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स, ये ऊपर, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, और ये नेगेटिव पावर इसको दोबारा से करेंगे तो ये फिर दोबारा से नीचे आ जाएगी कि पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। तो फिर बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो m माइनस n, ओके। जब फ्रैक्शन में होगा तब हम लिखेंगे a की पावर m माइनस n, और जब ये मल्टीप्लाई हो रहेंगे तो a की पावर m प्लस n, ओके। और जब कहीं हमारे पास किसी भी रियल नंबर की फिफ्थ प्रॉपर्टी है, जब भी किसी रियल नंबर की हमारे पास पावर जो है 0 आ जाए, दिस इज इक्वल टू 1 होता है। हमेशा आपने याद रखना है, जब भी किसी रियल नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो हमेशा 1 होता है, ओके जी। यानी कि ए की कोई भी रियल नंबर है हमारे पास और उसकी पावर क्या है स्टूडेंट, 0। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं समझाऊँ आपको तो देखें, कोई रियल नंबर मैं 5 लेता हूँ, उसकी पावर क्या है स्टूडेंट, 0, ये हमेशा क्या होगी, 1। 100 लेता हूँ मैं रियल नंबर, उसकी पावर 0 लेता हूँ, 1। 89 कोई भी रियल नंबर, उसकी पावर 0 है, 1। 1000 है, उसकी पावर क्या है स्टूडेंट, 0, विच इज इक्वल टू 1। कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, उसकी पावर आप 0 ले लें, यानी कि जिसकी पावर 0 आ जाए हमारे पास, वो स्टूडेंट्स हमेशा 1 के इक्वल होता है, ओके जी, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स एक और यहाँ पे ये बात जो मैंने यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेन करनी थी, ये a की पावर -n है स्टूडेंट्स, इसको हम 1/n लिख सकते हैं, ओके। एक और प्रॉपर्टी जो इसमें यूज की है हमने, a की पावर -n हो अगर, तो ये स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसको यूज तो कर दिया है, ओके। यहाँ पे देखिए ये a की पावर पॉजिटिव थी, नीचे इधर मैंने इसको डायरेक्ट ऊपर ले आया और रेसिप्रोकल में नेगेटिव हो गया है, ये देखें 1/n था, यहाँ पे 1/n है, ऊपर जाकर न्यूमरेटर में ये हमारे पास नेगेटिव हो गई है, ओके स्टूडेंट्स। ये थे हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट जो कि लाज थे हमारे पास, लाज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट इसे हम एक्सपोनेंट ही कहते हैं ना, ये पावर जो है, ठीक है। ये कुछ हमारे पास एक्सपोनेंट के रूल्स है और जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 में जो है वो यूज होने हैं, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया या कोई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।